हेलो। 3 मिनट्स वंडर में मैं विजय गोले सर आपका स्वागत करता हूं। आज का ये स्पेशल वीडियो 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। तो आज मैं आपको सुवर्णा की कहानी सुनाता हूं। सुवर्णा जो झोपड़पट्टी में रहती है और उसने 10वीं की एग्ज़ाम में 90% मार्क्स उसे मिले हैं। She got 90% marks who lives in slum area। तो आइए सुनिए सुवर्णा की कहानी। सुवर्णा जब छोटी थी उसी वक्त उसके पिता का निधन हो गया। उसकी माता अनपढ़ है और उससे छोटी उसकी एक बहन भी है। इन तीनों का गुजारा करने के लिए उसके माँ ने लोगों के घर में बर्तन धोना, उनके कपड़े धोना, ये काम करना स्वीकार कर लिया और वो काम वो करने लगे। सुवर्णा की माँ 8-10 घरों में जाके बर्तन और कपड़े धोने का काम करती है। सुबह 6 बजे वो घर से निकल जाती है। वो जाने के बाद सुवर्णा उठती है, वो अपना खुद का काम कर लेती है। अब फिर उसकी छोटी बहन उठती है, उसका भी वो सब कुछ करती है। उसके बाद सुबह का भोजन वो बनाती है। 12 से 5:30 तक उसका स्कूल होता है। वो जिस स्लम एरिया में रहती है वहाँ से उसकी स्कूल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 9th तक वो पैदल ही आती जाती थी। 10th में उसे एक साइकिल मिली है, इसलिए अब वो साइकिल से स्कूल में आती है। दिन भर पढ़ाई करती है। शाम को जब स्कूल छूटता है तब उसे आर्थिक मदद होने के लिए 2 टीचर ने उसे काम दिया है। उनके घर जाके वो 2 घंटे काम करती है। फिर रात को 8-8:30 बजे ये तीनों माँ बेटियाँ घर जाती है। उनका घर 10 बाय 10 की एक पत्रे की झोपड़ी है। उसमें एक पलंग हार्डली उसमें बैठता है। स्लम एरिया का झोपड़पट्टी का स्टडी करने के लिए ये स्थान बिल्कुल सूटेबल नहीं है। स्टडी करने के लिए जो शांतता जो होनी चाहिए वो वहाँ होती नहीं है। फिर भी सुवर्णा ने उसी एरिया में रहकर रात के 1 बजे तक 2 बजे तक जागकर स्टडी किया और 10th के एग्ज़ाम में वो 90% मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हुई। तो ये है सुवर्णा की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी? स्टूडेंट्स, जब भी आपका मन स्टडी से उब जाए, आपको स्टडी करने में रुचि ना आए, आपको आलस आ जाए, उस वक्त सुवर्णा की ये कहानी याद कीजिए। जो लड़की इतनी प्रतिकूलता होते हुए भी मन से ठान लेती है, मन से स्टडी करती है, तो 90% मार्क्स वो उसे मिल सकते हैं। आपने भी अगर मन से ठान लिया, आपने भी अगर निश्चय कर लिया, तो आपको भी 10th में या 12th में आप जितने चाहे उतने गुण जरूर मिल सकते हैं। 3 मिनट्स वंडर में सुवर्णा की कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे 3 मिनट्स वंडर में एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।